राजेश और प्रिया ने हिमाचल प्रदेश की शांत पहाड़ियों में एक पुराना मकान खरीदा। शहर की भागदौड़ से दूर वो अपनी 8 साल की बेटी रिया के साथ यहाँ एक नया शुरुआत करना चाहते थे। ये घर लगभग 100 साल पुराना था और घने जंगलों से घिरा हुआ था। स्थानीय लोगों ने उन्हें इस घर से जुड़ी कुछ अजीब कहानियाँ सुनाई थी, खासकर एक परिवार के रहस्यमय से गायब होने की कहानी। पर राजेश और प्रिया ने केवल उन कहानियों को अफवाह मानकर टाल दिया। उन्हें लगा कि ये उनके लिए एक सुकून भरा ठिकाना होगा। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। घर बड़ा था और हवादार भी था, जिसमें पुरानी लकड़ी की हल्की सी महक भी थी। रिया को भी खुले आंगन और आसपास के जंगल बेहद पसंद आए, जहां वो घंटों खेलती रहती थी। लेकिन कुछ ही दिनों में उन्हें कुछ अजीबोगरीब घटनाओं का अनुभव होने लगा। रात के गहरे सन्नाटों में अक्सर उन्हें किसी की फुसफुसाहट की धीमी आवाज़ सुनाई देती, जैसे कोई उनसे बात करने की कोशिश कर रहा है। कभी कभी प्रिया को लगता कि उसके पीछे कोई है। जब वो मुड़ के पीछे देखती है तो पीछे कोई नहीं होता। एक रात राजेश को लगा जैसे किसी ने उनके कमरे के दरवाज़ा धीरे से खोल के बंद किए हो। उन्होंने उठकर देखा तो दरवाज़ा अंदर से बंद था और सब कुछ शांत था। प्रिया ने इन बातों को थकान और नए माहौल का असर माना। घर में छोटे मोटे घटनाओं के कारण से उसके मन में भी एक डर बैठ गई थी, पर उनकी निरंतरता ने उनके मन में भी एक गहरा डर बिठा दिया। घर के किसी कोने से आने वाली ठंडी हवा भले ही खिड़कियां बंद रहती थी, पर उन्हें असहज कर देती थी। रिया के व्यवहार में सबसे पहले बदलाव आया। वो अक्सर अपने कमरे में अकेले बैठी दीवारों से बातें करती हुई पाई जाती थी। जब प्रिया ने उसे पूछा कि किससे बातें कर रही हो, तो रिया ने अपने भोलेपन से जवाब दिया, मैं अपने दोस्त श्यामा से। श्यामा रिया के अनुसार एक छोटी लड़की थी जो उसी घर में रहती थी और उसे खेलने के लिए अपने पास बुलाती थी। प्रिया ने सोचा कि अकेलेपन के कारण रिया ने एक काल्पनिक दोस्त बना लिया है, लेकिन रिया जिस तरह श्यामा की वर्णन करती थी वो बेहद वास्तविक लगता था। रिया ने श्यामा के बारे में और भी बातें बताना शुरू कर दिया। श्यामा पुरानी फटी हुई फ्रॉक पहनती है और उसके बाल भी बिखरे रहते हैं। वो रिया को घर के अंदर एक छिपी हुई जगह के बारे में बताती है, जहां वो अकेली खेलती थी। रिया की ये बातें सुनकर राजेश और प्रिया के मन में डर गहराता गया। एक बार रात को रिया ने प्रिया को यह कहकर जगा दिया कि श्यामा बहुत रो रही है, क्योंकि उसे उसकी माँ से दूर कर दिया गया था। उस रात प्रिया को वास्तव में उस घर के कोने से किसी बच्ची की दबी हुई रोने की आवाज़ सुनाई दी। राजेश ने अब इस घर की इतिहास को जानने का फैसला किया। उन्होंने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति धर्म सिंह से मुलाकात की। धर्म सिंह ने पहले तो टोल मटोल की, लेकिन जब राजेश ने प्रिया और श्यामा की कहानी बताई तो उनके चेहरे पर साफ डर दिखाई दिया। धर्म सिंह ने बताया कि लगभग 60 साल पहले इसी घर में एक परिवार रहता था, जिसकी बेटी का नाम श्यामा था। एक दिन श्यामा अपने माँ के साथ घर के पीछे जंगल में खेलने गई, लेकिन कभी वापस नहीं आई। धर्म सिंह ने आगे बताया कि श्यामा की माँ इसी सदमे से उबर नहीं पाई और उसकी मानसिक संतुलन बिगड़ गया, और कुछ ही महीने बाद वो भी उस घर से रहस्यमय तरीके से लापता हो गई। गांव के लोग मानते हैं कि अभी भी श्यामा की आत्मा उसी घर में भटकती है और अपने माँ को ढूंढती है। उन्होंने ये भी बताया कि घर के अंदर एक गुप्त तहखाना था, जिसे काल कोठरी कहा जाता था। अफवाह थी कि उस तहखाने में कुछ भयानक चीजें छुपी हुई है जो कभी खोला नहीं गया। राजेश और प्रिया घर लौट आए और उस तहखाने की तलाश शुरू की। रिया हमेशा एक विशेष दीवार की ओर इशारा करती थी, जहां उसे श्यामा दिखती थी। उस दीवार पर पुराने घिसे हुए प्लास्टर के नीचे एक दरवाज़ा छिपा था और उन्होंने बहुत मुश्किल से उस दरवाजे को खोला।
अंदर की हवा बहुत ठंडी थी और अजीब सी एक दुर्गंध भी आ रही थी। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा कि वो एक छोटा सा तहखाना बना हुआ था। बीच में एक पुरानी लकड़ी की संदूक बनी हुई थी और उसमें सालों की धूल जमी हुई थी। थरथराते हाथों ने राजेश ने उस संदूक के ढक्कन को हटाया। अंदर हड्डियों के एक छोटा सा ढेर था और उसकी पुरानी सड़ी हुई फ्रॉक। उसके पास ही एक डायरी और एक सूखे हुए गुलाब का फूल रखा हुआ था। डायरी में श्यामा की माँ ने एक दर्दनाक कहानी लिखी हुई थी और उसे तहखाने में छिपा दिया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि अब श्यामा हाथ से बिल्कुल बाहर जा चुकी है। माँ ने खुद को भी उसी तहखाने में बंद कर लिया था ताकि वो अपने बेटी के साथ रह सके। वो पढ़कर राजेश और प्रिया के रोंगटे खड़े हो गए। जैसे ही उन्होंने डायरी बंद की, तहखाने में तापमान अचानक नीचे गिर गया। एक ठंडी अदृश्य शक्ति ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। उन्हें लगा कि श्यामा की दुखी आत्मा ठीक उनके सामने खड़ी है और अपनी कहानी सुना रही है। प्रिया ने तुरंत रिया को उठाया और राजेश के साथ तेजी से वो घर के बाहर भागे। पीछे से उन्हें एक छोटी बच्ची की रोने और एक महिला की डरावनी सिसकियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जो उनके कानों में गूंज रही थी। वो उस घर को हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। बाद में गांव वालों के मदद से उन्होंने श्यामा और उनके माँ को बड़े सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार दिया। फिर धीरे धीरे घर में होने वाली अजीब घटनाएं कम हो गई, लेकिन उस भयानक अनुभव ने प्रिया और राजेश को अंदर से झंझोड़ दिया था। रिया भी अब श्यामा के बारे में बात नहीं करती थी, पर उस घर की खौफनाक यादें उनके साथ हमेशा रही। वो समझ गए थे कि कुछ आत्माएं तब तक शांति नहीं पाती जब तक उन्हें न्याय और मुक्ति नहीं मिल जाती। तो आज की कहानी यहीं तक। मिलते हैं ऐसी ही अगली डरावनी किसी कहानी पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।